एवरीवन। आज फिर से एक नए सफ़र पे चलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन का सफ़र करते हैं। एक वर्ड यदि आपने कभी सुना हो, लियो द लॉयन सेज जर। लॉयन जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसको जीरिंग साउंड बोला जाता है। तो लियो द लॉयन सेज जर, लियो से अपन लिख सकते हैं एल मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। जर से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आर से रिडक्शन। समझ में आया? इजी हो गया ना? तो लियो द लॉयन सेज जर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन व्हाइल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अब इस रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के दो कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले हम लोग क्लासिकल जो कॉन्सेप्ट है, ओल्ड जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है वो देखिए। ऑक्सीडेशन को हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन को बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक सिंपल एग्जांपल देखिए, कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन। एक और सिंपल रिएक्शन देखिए, ब्रोमीन पर हाइड्रोजन का एडिशन, यहाँ बनेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, व्हेल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। इसका रिवर्स कर दीजिए, ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन। इसका उल्टा कर दें, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका एग्जांपल देखिए, MnO2 ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। MnO2 यहाँ पर HCl से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, ये बनाएगा मैग्नीज क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो बनेगा वाटर। अब इसको बैलेंस करें, दो ऑक्सीजन आइटम है तो दो मॉलिक्यूल वाटर के, उसको हाइड्रोजन कितनी लग रही है? टोटल 4 आइटम। इसको अपन ने बैलेंस कर दिया, 4HCl। दो क्लोरीन है तो ये क्लोरीन लिबरेट होगी। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। नाउ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव करेगा, बनाएगा जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बिल्कुल इजी है क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पर एक टर्म और आती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी को आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेंट। यहां पर ऑक्सीजन खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फर्स्ट रिएक्शन में, और यहां पर MnO2 HCl से हाइड्रोजन इलिमिनेट कर रहा है तो यहां पर MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इधर देखिए रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर रिडक्टेंट।
रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जिसे ऑक्सीडेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है फर्स्ट रिएक्शन में, और सेकेंड रिएक्शन में ऑक्सीजन कौन रिमूव कर रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इतना समझ में आया सभी को? ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट किसको बोलेंगे? द स्पीशीज विच गिव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन दे देगा, और द स्पीशीज विच रिमूव्स हाइड्रोजन। तो फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेकेंड में MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इधर आइए, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, द स्पीशीज विच गिव्स हाइड्रोजन और द स्पीशीज विच रिमूव्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव कर। तो यदि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ब्रोमीन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है तो जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कार्बन क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पर MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो HCl क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। इजी है ना? चलिए अब इसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। स्टार्टिंग में जो आपको बताया था, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकती है। देखिए सबसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं एटम का। सोडियम एटम है, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, बनाएगा सोडियम आयन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए प्रोसेस ऑक्सीडेशन। यहाँ पर भी सपोज फ्लोरीन ले लिया हमने, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बनाएगा फ्लोराइड आयन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बनाएगा H पॉजिटिव आयन। यहाँ भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपन ले लें, एक ऑक्सीजन एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑक्सीजन 2 गेन करेगा तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने गेन करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये बनाएगा ऑक्साइड आयन। तो एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकते हैं। इसी टाइप से आयन भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकते हैं। फेरस आयन लेते हैं फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कन्वर्ट होगा फेरिक आयन। यहां पर हम ले लेते हैं MnO4 नेगेटिव, क्या बोलेंगे इसको? ये है पर मैग्नेट आयन। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बनाएगा मैग्नेट आयन। ये पर मैग्नेट आयन है MnO4 नेगेटिव, और ये है पर मैग्नेट, पर आप हटा दीजिए, मैग्नेट आयन MnO4 डायमैग्नेट। सिमिलरली इसका रिवर्स अपन ले सकते हैं, मैग्नेट आयन, ये N आयन है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके किसमें कन्वर्ट होगा? पर मैग्नेट आयन। यहाँ पर फेरिक आयन का एग्जांपल ले लेते हैं, केट आयन भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ये कन्वर्ट होगा फेरस आयन। तो देखिए एटम, मॉलिक्यूल या आयन, आयन में भी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ये सारे प्रोसेस ऑक्सीडेशन। यहाँ देखिए एटम, मॉलिक्यूल या आयन, आयन में भी दोनों आ गए, एन आयन और केट आयन, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं और कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, वो क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट
इसी को आप क्या बोल सकते हैं, रिडक्टेंट। जहां भी ऑक्सीडेशन होता है, याद रखने का आसान तरीका, जहां भी ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन है, यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन है, यहाँ फेरस आयन का है, यहाँ परमैंगनेट आयन का है, जहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी को आप क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। तो यहाँ पर सोडियम रिडक्टेंट है, यहाँ हाइड्रोजन रिडक्टेंट है, यहाँ फेरस आयन है, और यहाँ परमैंगनेट आयन, सॉरी मैग्नेट आयन रिडक्टेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर अपोजिट हो जाएगा, जहां भी रिडक्शन हो रहा है, यहां किसका रिडक्शन हो रहा है, फ्लोरीन एटम का, यहां ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, यहां परमैंगनेट आयन का, यहां फेरिक आयन का। तो जो भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, उसी को आप बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। क्लियर है, इजी है। तो जो स्पीशीज, वन विच गिव्स इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड वन विच गेन्स इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आसान करना है तो अपोजिट कर दीजिए, जहां भी ऑक्सीडेशन होता है किसका होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। क्लियर, आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रिएक्शंस में, क्योंकि ये सब चीजें एक साथ आती हैं, तो प्रॉब्लम ये आती है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये जो प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको सीखिए। ये भी बिल्कुल आसान है। दो एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे फेरस आयन, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बनाया, फेरिक आयन। दूसरा मैग्नेट आयन, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने बनाया परमैंगनेट आयन। यहां देखिए परमैंगनेट आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नेट आयन। दूसरा फेरिक आयन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फेरस आयन। तो आपको आइडेंटिफाई करने का हम आसान तरीका बता रहे हैं। जब भी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए +2 से +3, यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर -2 से -1, यानी नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन, या तो पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज होगा या नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा। जब भी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है वो प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जब या तो पॉजिटिव इंक्रीज होगा या फिर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव में चेंज हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा। क्लियर है। यहां देखिए, यहां जस्ट रिवर्स है, यहां -1 से हो रहा है -2, मतलब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। पहले जो एग्जांपल्स लिखे हैं वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ +3 से +2, मतलब पॉजिटिव डिक्रीज होगा। हो गया बिल्कुल आसान। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है या नेगेटिव डिक्रीज होता है, इट मींस ऑक्सीडेशन। और यहाँ देखिए नेगेटिव इंक्रीज होता है या पॉजिटिव डिक्रीज होता है, तो वो रिडक्शन है। इजीली अब आप ये दो एग्जांपल याद रखिए, जो भी पूछा जाता है उससे रिलेट कर दीजिए। तो पॉजिटिव इंक्रीज होना मींस ऑक्सीडेशन, नेगेटिव डिक्रीज होना भी ऑक्सीडेशन। नेगेटिव इंक्रीज होना रिडक्शन है, और पॉजिटिव डिक्रीज होना वो भी रिडक्शन। इजीली अब आप कर पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसके अलावा हमने आपको बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है ऑक्सीडेशन नंबर। अभी
कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। पहले एक एग्जांपल देखिए। सपोज हमने एग्जांपल लिया सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। इसमें 3 एलिमेंट है सल्फ्यूरिक एसिड में, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। इनका यदि ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है -2 चार्ज, एक हाइड्रोजन एक लूज करता है +1, तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा +2। 4 ऑक्सीजन आइटम है, ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, -8 चार्ज हुआ। अब कोई भी कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितने नेगेटिव चार्जेस है उतने ही पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए। तो इधर -8 है तो यहाँ कितना होना चाहिए टोटल +8। अब इसमें +2 हो चुका है, तो सल्फर पे चार्ज कितना आएगा +6। अब +6 सल्फर पे चार्ज है इस कंपाउंड में +6, तो ये +6 चार्ज क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में पॉजिटिव चार्ज है। मतलब पॉजिटिव कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। नेगेटिव कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। लूज या गेन नहीं करेंगे तो चार्ज 0 होगा। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में सल्फर एटम इसने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए। 4 ऑक्सीजन ने कितने गेन किए, 8 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 2 हाइड्रोजन ने 2 लूज किए हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जितने भी एलिमेंट है उस कंपाउंड में, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है उसको बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये इमेजिनरी चार्ज है, ये इमेजिनरी चार्ज है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, उसके अलावा ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। यस, फ्रैक्शनल भी हो सकता है क्योंकि इमेजिनरी है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है समझ में आया। किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में किसी भी एलिमेंट का एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और ये कैसा चार्ज है, इमेजिनरी चार्ज है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले आपको रूल्स पता होना चाहिए। इसके बाद हम समझेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहला रूल है ये एलिमेंटल स्टेट से रिलेटेड है। कोई भी एलिमेंट यदि अपनी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है। अब एलिमेंटल स्टेट क्या होती है, तो देखिए हाइड्रोजन की एलिमेंटल स्टेट H2 है, फ्लोरीन की F2 है, मतलब ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। क्लोरीन की Cl2, ब्रोमीन की Br2, आयोडीन की I2, ऑक्सीजन की O2, ओजोन की O3, फास्फोरस की P4, सल्फर की S8। नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक होते हैं, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, एर्गॉन, ये सब मोनो एटॉमिक, ये इनकी एलिमेंटल स्टेट है। उसके अलावा मेटल की मेटेलिक स्टेट, सोडियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब इनकी एलिमेंटल स्टेट है, जिस स्टेट में वो जनरली प्रेजेंट होते हैं नेचर में, वो उनकी एलिमेंटल स्टेट है। तो एलिमेंटल स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। ये सबसे पहला याद हुआ सभी को। एलिमेंटल स्टेट यदि दी है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है, 0। ये फर्स्ट। सेकंड देखिए, सेकंड रूल,
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयंस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयंस। जैसे आप देखिए लिथियम +1 आयन बनाता है, जितने भी अल्कली मेटल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब +1 आयंस बनाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यदि आप लेते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, ये सब बनाते हैं +2 आयंस। बोरॉन फैमिली के मेंबर ले लेंगे यदि आप, तो इन पे चार्ज आएगा +3। कुछ एलिमेंट दो दो वैलेंसी भी शो करते हैं, जैसे लेड शो करता है +2 और +4, कॉपर शो करता है +1 और +2, टीन शो करता है +2 और +4। तो ये सब देखिए मोनो एटॉमिक है। एनायंस भी हो सकते हैं, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उसके अलावा नाइट्राइड आयन, फॉस्फाइड आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, इन सब में एटम एक ही है, मोनो एटॉमिक आयंस है। तो मोनो एटॉमिक आयंस का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा? वो होगा उन पे जो भी चार्ज है। जैसे अल्कली मेटल पे चार्ज कितना है? +1, यही इनका चार्ज है और यही इनका ऑक्सीडेशन नंबर। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम +2 चार्ज है, यही इनका ऑक्सीडेशन नंबर है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इन पे +3 चार्ज है, यही इनका ऑक्सीडेशन नंबर। नाइट्राइड आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -3। फॉस्फाइड आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -3। सल्फाइड आयन का -2, ऑक्साइड आयन का -2। टीन के 2 ऑक्सीडेशन नंबर है, यदि Sn+2 दिया है तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, स्टेनिक फॉर्म में दिया है तो +4 ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आया? तो मोनो एटॉमिक आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर उन पे जो चार्ज है उसके इक्वल है। रूल नंबर 3, किसी भी कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात करें, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ये कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सल्फर का एक ही एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो किसी भी कंपाउंड में जो सम टोटल होगा सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का, वो क्या होगा? हमेशा सम टोटल हमेशा 0, मतलब कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, सल्फर का +6 है, एक ऑक्सीजन का -2 है, ये हुआ +2, ये +6, ये -8। तो +8 -8 क्या हो गया? 0। तो किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम टोटल हमेशा क्या होगा? 0। ये थर्ड रूल है। ये सारे रूल्स आपको याद रखने होंगे, तभी आप किसी भी गिवन स्पीशीज में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर पाए। अब देखिए फोर्थ रूल है रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले देखिए उसकी एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट हाइड्रोजन की क्या है? H2 डायटोमिक मॉलिक्यूल है। एलिमेंटल स्टेट में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। अब इसके अलावा क्या होगा? तो हाइड्रोजन या तो मेटल से कंबाइन होगा या फिर नॉन मेटल से कंबाइन होगा। जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन होगा, अब मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो जब हाइड्रोजन मेटल से कंबाइन होगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -1, और जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या आएगा? +1। देखिए एक एग्जांपल, सपोज हमें सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सोडियम मेटल है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा +1,
उस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन गेन करेगा -1। तो मेटल के साथ हमेशा हाइड्रोजन क्या शो करेगा, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट -1। दूसरा एग्जांपल देखिए HF में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा -1, तो हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, इसलिए उस पर चार्ज आएगा +1। इससे आपको टेंडेंसी भी पता चलेगी, हाइड्रोजन पे +1 है, फ्लोरीन पे -1 है। +1 है मतलब इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और फ्लोरीन का -1 है मतलब इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यहां देखिए सोडियम हाइड्राइड में सोडियम पे +1 है, हाइड्रोजन पे -1, तो इससे टेंडेंसी आपको पता चलेगी कि इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसलिए +1 आया, और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसलिए उस पर चार्ज -1, और +1 -1 0 हो जाएगा, मतलब कंपाउंड क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। So this is all about hydrogen. अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट टूल, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ चीजें आपको याद रखना होगी, बाकी फिर दूसरे जो एलिमेंट है उनका आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। सबसे पहले एलिमेंटल स्टेट। ऑक्सीजन की एलिमेंटल स्टेट क्या है, ऑक्सीजन की O2 है और O3 है, डाइऑक्सीजन या ओजोन, इनमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, एलिमेंटल स्टेट है इसलिए 0। फिर जितने भी ऑक्साइड्स हैं, जो नॉर्मल कंपाउंड होते हैं ऑक्सीजन के, उनको ऑक्साइड्स बोला जाता है। तो ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा होती है -2। देखिए फॉर एग्जांपल वाटर, ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है +1, दो हाइड्रोजन पे +2, तो एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा -2। दूसरा एग्जांपल ले लें, सोडियम ऑक्साइड, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दो पे चार्ज आएगा +2, ऑक्सीजन पे आएगा -2। तो ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, सोडियम का ऑक्साइड है, ऑक्साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -2। अब इसके अलावा सारे जो भी हम बताएंगे वो सारी चीजें एक्सेप्शंस हैं। ऑक्सीजन के दो कंपाउंड्स हैं, एक तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और दूसरा ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड, OF2 और O2F2। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2 और O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। पूरे केमिस्ट्री में केवल ये दो कंपाउंड है जहां पर ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन के साथ वो प्रेजेंट है। तो देखिए इसमें कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे, OF2, अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, नेचुरली वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक फ्लोरीन एक गेन करता है, दो फ्लोरीन एटम है, दो गेन करेंगे -2, तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ जाएगा +2। क्लियर है। ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड O2F2, एक ऑक्सीजन -1 एक फ्लोरीन -1, दो फ्लोरीन -2, दो ऑक्सीजन पे आया +2, तो एक ऑक्सीजन पर एटम निकाला जाता है, तो +2/2 कर देंगे +1। तो पूरे केमिस्ट्री में केवल ये दो कंपाउंड है जहां पर ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके बाद नेक्स्ट है हेलोजन। हेलोजन
हाइड्रोजन की एलिमेंटल स्टेट की यदि बात करें, एलिमेंटल स्टेट मतलब इनकी डायटोमिक स्टेट, F2Cl2 Br2 I2, ये सब एलिमेंटल स्टेट है। एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ भी 0 होगा। जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है इन सारे एलिमेंट का, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट वो होता है -1। इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो एक ही गेन करेंगे, इसलिए -1 शो करेंगे। अब फ्लोरीन क्या है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए ये -1 ही शो करता है, 0 के अलावा केवल -1 शो करता है। लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये -1 तो शो करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। कौन कौन सी शो करते हैं, तो ये करते हैं +1, +3, +5 और +7। तो -1 के अलावा +1, +3, +5, +7। आपके मन में तुरंत डाउट आएगा कि +2 तो शो कर नहीं रहा है, +4 भी शो नहीं कर रहा है, +6 भी नहीं कर रहा है। मतलब देखिए सारे ऑड नंबर्स है, 1, 3, 5, 7। इवन वाली ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करते हैं, +2, +4, +6 क्यों शो नहीं करते हैं, तो इनके कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता चलेगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 287, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p5। थर्ड एनर्जी लेवल में d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, वो वैकेंट है। ये इसका बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन है। (3s2 3p5) 3d ऑर्बिटल वैकेंट है। अब देखिए इसके पास अभी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यदि ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो ये ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा +1। अब +1 के अलावा कुछ शो करना है तो इस एक इलेक्ट्रॉन को जो p सबशेल में प्रेजेंट है, इसको जाना होगा हायर एनर्जी लेवल d सबशेल। जब ये जाएगा तो देखिए क्या कंडीशन होगी, ये एक पेयर जो थी, एक इलेक्ट्रॉन यहां से d ऑर्बिटल में चला गया, तो ये जो पेयर है ये अनपेड हो गए। तो 1 के बाद सीधे कितने अनपेड हो गए, 3 अनपेड, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और फर्दर यदि एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है p ऑर्बिटल से p का ये एक इलेक्ट्रॉन ये चला जाता है d में, तो अब सीधे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5, तो ये शो करेगा +5। अब जो बचा है +7, वो कैसे होगा, तो s का इलेक्ट्रॉन भी यदि d ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाए, अब ये p का एक गया था, यहाँ पे ये दूसरा भी चला गया, अब ये s से भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया d ऑर्बिटल, तो देखिए क्या कंडीशन होगी, अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये शो करेगा +7। तो इवन नंबर पॉसिबल है क्या, +2 पॉसिबल है क्या, +4 +6 पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 के बाद सीधे अनपेड होंगे 3 के बाद सीधे होंगे 5 के बाद 7। तो ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शो करेंगे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन से। उसका रीजन है उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। फ्लोरीन क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और दूसरा फ्लोरीन का यदि आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ये होता है 2s2 2p5, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे d ऑर्बिटल प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता।
और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो केवल गेन करने की टेंडेंसी, इसलिए ये -1 शो करेगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। अब बाकी एलिमेंट अपने पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कहां शो करेंगे, वो एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सी एसिड्स, क्लोरीन की ये 4 ऑक्सी एसिड्स हैं, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। HClO को बोला जाता है हाइपोक्लोरस एसिड, HClO2 को बोलेंगे क्लोरस एसिड, HClO3 को बोलेंगे क्लोरिक एसिड, तो लास्ट है HClO4 पर क्लोरिक एसिड। सबसे पहले देखिए HClO में ऑक्सीडेशन नंबर, वैसे ही निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड आपको बता रहे हैं। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2, हाइड्रोजन पे +1। अब आपको समझ में आएगा हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, नॉन मेटल से, नॉन मेटल से जुड़ा है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ये -2, इस पे +1 है, क्लोरीन पे कितना है, +1। यहां पर देखिए 2 ऑक्सीजन पे -4, हाइड्रोजन पे +1, टोटल पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होना चाहिए। यहाँ -4 है तो इस पे +4 आएगा, यहाँ +1 ऑलरेडी है तो क्लोरीन पे चार्ज आएगा +3। सिमिलरली क्लोरिक एसिड में 3 ऑक्सीजन पे कितना है, -6, एक पे -2, 3 पे -6, इस पे +1, क्लोरीन पर आएगा +5। टोटल पॉजिटिव नेगेटिव इक्वेट करना है पर क्लोरिक एसिड। 4 ऑक्सीजन -8, एक हाइड्रोजन पे तो +1 है, टोटल पॉजिटिव नेगेटिव इक्वेट करना है, क्लोरीन पे कितना आएगा, +7। ऑक्सी एसिड, हेलोजन के ऑक्सीड एसिड में हेलोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसके अलावा एक एग्जांपल और है, वो है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ये वो कंपाउंड्स हैं जो हेलोजन के बीच में ही बनते हैं। ये 4 टाइप्स के हैं, XY, XY3, XY5, XY7। फॉर एग्जाम्पल पहला है BRF, ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड, इसका है ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो इसमें 2 एटम हैं, X जो है वो सेंट्रल एटम है, Y सराउंडिंग एटम है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो सराउंडिंग एटम होगा इट शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेंट्रल एटम, या सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होना चाहिए, ये भी अपन बोल सकते हैं, या सेंट्रल एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सराउंडिंग। अब आप देखिए BRF में ये सराउंडिंग एटम है तो इस पे चार्ज कितना होगा, -1, तो ब्रोमीन पे क्या आ जाएगा, सेंट्रल एटम पे +1। दूसरा एग्जांपल देखिए BRF3 का, फ्लोरीन पे चार्ज कितना है, 3 फ्लोरीन है, -3, तो ब्रोमीन पे कितना आ जाएगा, +3। BRF5 5 फ्लोरीन पे -5, तो एक ब्रोमीन पर आ जाएगा +5। सिमिलरली IF7 में देखिए ये -7, तो इस पे आएगा +7। तो हेलोजन, ये 2 कंपाउंड आपके सामने हैं, एक तो ऑक्सी एसिड और दूसरा इंटर हेलोजन कंपाउंड।
और यहां पर ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये सारे रूल्स आप याद रखेंगे तभी आप ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी स्पीशीज में कैलकुलेट कर पाएंगे। अब अभी तक आपने जो सीखा है उसको पहले हम अप्लाई करते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी स्पीशीज हम बोल रहे हैं मतलब वो कंपाउंड भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करेंगे देखिए। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रूल जितने भी हो सारे याद रखना है, उनको अप्लाई करना है, इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे। यहां पर हम 2-3 कंपाउंड लिख देते हैं। सबसे पहले केमिनोफोर। केमिनोफोर में सपोज आपको जो सेंट्रल एटम है मैग्नीज, उसका सपोज ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। अब कैसे करेंगे? एक तो डायरेक्ट मेथड है और एक रेगुलर मेथड है। दोनों मेथड हम आपको बताते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना है। जो एक रूल था अपना ऑक्सीडेशन नंबर का कि किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम टोटल हमेशा क्या होता है? 0 होता है। उसको अप्लाई करते हैं सबसे पहले। इस कंपाउंड में पोटेशियम है, मैग्नीज है और 4 एटम है ऑक्सीजन। इन सब का सम टोटल क्या होगा? 0 होगा। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1। मैग्नीज का आपको कैलकुलेट करना है। एक ऑक्सीजन का होता है -2, टोटल 0 है। ये 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा? ये -8। पूरा बता रहे हैं आपको, इजीली आप कर पाएंगे। ये -8 को उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा? +8। मैग्नीज का आपको कैलकुलेट करना है। +1 उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? -1। +8 -1 क्या बचा? +7। आया समझ में? तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है केमिनोफोर में +7। ये एक रेगुलर मेथड है। अब डायरेक्ट मेथड क्या होगी? डायरेक्ट जो अभी तक अपन कर रहे थे वही डायरेक्ट मेथड है। केमिनोफोर में आपको सेंट्रल एटम मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। पोटेशियम मेटल है, अल्कली मेटल है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 लूज करेगा, इसलिए चार्ज क्या है? +1। ऑक्सीजन ये मेटल है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक ऑक्सीजन कितने गेन करेगा? 2, तो चार्ज होगा -2। 4 ऑक्सीजन कितने गेन करेंगे? 8, ये -8। अब इधर -8 है, इधर क्या होना चाहिए? टोटल पॉजिटिव +8। -8 +8, यहाँ +1 है तो मैग्नीज पे कितना आएगा? +7। तो देखिए दोनों मेथड आपके सामने, ये रेगुलर मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2 7, इसमें आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। रेगुलर मेथड से करते हैं। 2 पोटेशियम है इसमें, 2 क्रोमियम है और 7 ऑक्सीजन आइटम्स। इन सब का सम टोटल क्या होगा? 0 होगा। कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक पोटेशियम पे चार्ज कितना है? +1। क्रोमियम पे आपको कैलकुलेट करना है। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? -2। सम टोटल 0। ये हो गया टोटल। पोटेशियम पे +2 चार्ज, क्रोमियम पर आपको कैलकुलेट करना है। ये हो गया -14। 2 इंटू क्रोमियम, ये -14 राइट हैंड साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा? +14। ये +2 उधर जाके -2, टोटल आया +12। ये 2 क्रोमियम पे चार्ज है +12, तो एक क्रोमियम पे कितना होगा? +6। ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कैलकुलेट किया जाता है। यदि आपसे पूछे कंपाउंड में क्रोमियम पे चार्ज कितना है तो +12, क्योंकि 2 एटम है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम होता है तो पर एटम कितना है? +6। ठीक है।
और डायरेक्ट कैसे करेंगे वो तो बिल्कुल आसान है। K2Cr2 7, एक पोटेशियम +1, 2 पे कितना हुआ +2, एक ऑक्सीजन -2, 7 पे कितना हुआ -14। अब -14 है तो इधर +14 होना चाहिए, ये +2 है तो यहाँ कितना आएगा +12, और पर एटम निकालना है तो क्या हो जाएगा ये +6, +12 डिवाइडेड बाई 2। इजी है ना, कैलकुलेट कर पाएंगे। अब न्यूट्रल कंपाउंड हो गया, आयंस में बता देते हैं आपको कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लेते हैं केटायन, अमोनियम आयन। सम टोटल जो होगा वो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो एक नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन एटम है, टोटल चार्ज स्पीशीज पे +1 है। ठीक है, अब नाइट्रोजन पे आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। एक हाइड्रोजन पे कितना होता है +1, टोटल स्पीशीज पे चार्ज +1 है, नाइट्रोजन आपको निकालना है। ये हुआ +4 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड -4, कितना बचेगा -3। तो इस अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -3। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट मतलब ये ट्रिक है कैसे अप्लाई करना है। इस पे ऑलरेडी +1 चार्ज है, 4 हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है +4। ठीक है, 4 हाइड्रोजन पे, एक पे +1, 4 पे +4। अब एक ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको कम कर दीजिए, +4 में से एक पॉजिटिव कम कर दीजिए, क्या बचा +3, तो नाइट्रोजन पे कितना आ जाएगा -3। ये शॉर्टकट मेथड है, समझ में आया। देखिए फिर से, एक पॉजिटिव चार्ज पहले से था, हाइड्रोजन पे +4 है, एक पॉजिटिव पहले से, उसको कम कर दीजिए, ट्रिक है ये तो +4 में से प्लस कम किया, +3 बचा, इधर कितना आ गया -3। दोनों मेथड आपके सामने, दोनों मेथड से आप इजीली कर सकते हैं। अब ये केटायन हो गया, एक एनायन बता देते हैं। सपोज हम ले रहे हैं सल्फेट आयन SO4 डाई नेगेटिव, और इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है किसका, सल्फर का। सल्फर का कैलकुलेट करना है, 4 ऑक्सीजन आइटम है, टोटल चार्ज स्पीशीज पे है -2, सल्फर आपको निकालना है। एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, ये हो जाएगा टोटल -8, इसको राइट हैंड साइड ले लें, ये हो जाएगा +8, -2 + 8 बचेगा कितना +6। तो इस सल्फेट आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +6। शॉर्टकट मेथड देखिए, SO4 डाई नेगेटिव है ना, ये ट्रिक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ट्रिक अप्लाई करना है। एक ऑक्सीजन पे -2 है, 4 ऑक्सीजन पे कितना होगा -8। अब -2 पहले से प्रेजेंट है, -2 को कम कर दें, -2 कम कर दें तो क्या बचेगा -6, -8 में से -2 कम कर दिया, -6 बचा, तो इस पे कितना आ गया +6। हो गया इजी। तो न्यूट्रल कंपाउंड में आपको हमने बता दिया है, पॉजिटिव आयन में कैसे कैलकुलेट करना बता दिया है, नेगेटिव आयन में कैसे कैलकुलेट करना है वो भी बता दिया। तो शॉर्ट में हम रिवाइज कर लें। सबसे पहले हमने आपको बताया रेडॉक्स रिएक्शन, उसके 2 पार्ट हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में सबसे पहले अपन ने पढ़ा ओल्ड कॉन्सेप्ट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका रिवर्स कर दें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस वन विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट
स्पीशीज विच गिव्स इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने एक आपको ट्रिक बताई थी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो ऑक्सीडेशन मतलब जहां पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है वो ऑक्सीडेशन, या फिर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है वो भी ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है या पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर एक इमेजिनरी चार्ज है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के रूल्स फाइंड आउट किए, रूल्स डिस्कस किए। सबसे पहला रूल क्या था? एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। दूसरा, किसी भी कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम टोटल होता है 0। तीसरा, मोनोएटॉमिक स्पीशीज में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो आयन पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसके इक्वल होता है। फिर हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंटल स्टेट में तो 0 है। हाइड्रोजन जब मेटल से कंबाइन होगा तो -1 और नॉन मेटल से कंबाइन होगा तो +1। फिर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंटल स्टेट O2O3 है, उसमें 0 है। फिर नॉर्मल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की वो -2 है। उसके अलावा एक्सेप्शन में 2 एक्सेप्शंस आपको बताया, OF2 में +2 है और O2F2 में +1। लास्ट जो बचा वो हेलोजन है। हेलोजन एलिमेंटल स्टेट में 0 है। हेलोजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो -1 ही शो करेगा। बाकी एलिमेंट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1 के अलावा +1, +3, +5, +7 शो करेंगे, है ना। ये एक्सेप्शंस हैं। ये भी आपको बताया 2 टाइप के कंपाउंड में, कहां पर? ऑक्सी एसिड्स में और इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में। तो दिस इज ऑल अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन।